लेकिन पंडित जी का हाल कुछ उल्टा ही था। उनके पास उनका गीता ज्ञान का ब्लॉग था, जिसके जरिए उन्होंने जाने कितने लोगों से दोस्ती कर ली थी। उनकी कंप्यूटर स्क्रीन की एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे वे सारी दुनिया को देख सकते थे, अपनी बातें कह सकते थे, दूसरों की सुन सकते थे। इस एज में अपना सीखा दूसरों को बांटने की और दूसरों से सीखने की उनकी भूख ही पंडित जी को कभी पता नहीं चलने देती थी कि अब धीरे धीरे बुढ़ापा उनकी हड्डियों पर हावी हो रहा है। जिंदगी धीरे धीरे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। और अब आगे की बात। रोज जाने कितने लोग ईमेल के जरिए पंडित जी से अपनी जिंदगी की परेशानियों का हल मांगते, और पंडित जी अपने गीता ज्ञान से हर बार कोई ना कोई ऐसा हीरा निकाल ही लाते थे जो अंधेरी रात जैसी मुश्किल में भी उजाले की किरण बिखेर देता। लेकिन कई बार दूर के लोगों को समझाना आसान होता है, अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब आप भी उनके दुख में दुखी होते हैं और तब उनके साथ आपको खुद को भी समझना होता है, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पंडित जी भी कल रात से ऐसे ही एक डिलेमा में फंसे हैं। उनके बहुत खास दोस्त रविकांत दुख की नदी में डूब रहे हैं और पंडित जी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपने दोस्त को डूबने से बचाएं। क्या कहें ऐसा कि उनके मन को हिम्मत मिले। कहने जाते भी हैं तो अपना ही गला रुआंसा हो जाता है। रह रह कर बस पुराने वक्त की यादें आंखों के आगे आ जाती हैं, यादें जिनमें वे खुद हैं, उनकी पत्नी है रविकांत हैं और रविकांत की पत्नी रश्मि है, जो कल अचानक से उनके दोस्त को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गई हैं और पीछे छोड़ गई हैं उनके दोस्त को, जिसके बारे में तमाम मित्र मंडली मजाक बनाती थी कि वो तो किसी के सपने में भी बिना रश्मि के नहीं जाता। रश्मि और रविकांत की कहानी याद करके पंडित जी बार बार भावुक हो जाते हैं। कुछ 40 बरस पहले नई नई शादी करके ये दोनों इस मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहने आए थे। दोनों ही बैंक में काम करते थे और कुछ काम